हमने किसे देखा था बंदा नहीं किया एक प्लेट। मैंने देखा था कि एक हाथ में एक प्लेट थी और दूसरे हाथ बढ़ा रही थी ना। इसमें क्या है, मैग्नेट है तो B डॉट ds बराबर 0। थर्ड जो इक्वेशन है वो है फैराडे लॉ ऑफ इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें इलेक्ट्रो भी आ गया और साथ में तो ये होता है E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d बाई d ओवर dt। ठीक है, थर्ड इक्वेशन थी एम्पियर सर्किल लॉ की। हाँ, फोर्थ इक्वेशन एम्पियर मैक्सवेल सर्किल लॉ। तो फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, फोर्थ इक्वेशन कहती है d डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट होता है नहीं, म्यू नॉट साथ में IC प्लस ID। ID क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e ओवर dt। ये ठीक है, ये चारों
टेस्ट होता है तो इसके बाद एक ही क्लास इस सीजन की सब। अब जरा हम लोग बात करें सबसे पहले, अगर हम लोग देखो एक ही करके बात करें और पहली इक्वेशन की बात करें तो पहली इक्वेशन क्या थी तुम्हारी ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली इक्वेशन इसे जरा देखो कि पहली इक्वेशन ये कैसे होती है, कैसे होता है। सबसे पहले देखो अगर मैं तुमसे कहूँ मान लो मेरे पास में कुछ भी कोई क्यूब है, ठीक है, मेरे पास कोई क्यूब है, मेरे पास कोई क्यूब है। अगर इस क्यूब के अंदर मैंने कोई चार्ज रखा, तुम्हें पता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती है, और यही चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर आती है। तो मैं कहूँ इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसे बोलते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्याओं को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, और जो फ्लक्स होता है वही होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन की सर वो थी बी डॉट डी एस बराबर 0। इसका मतलब समझना, पिछले से पिछली बार जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन कहा गया था कि एक बात मुझे बताओ सर, मैंने कहा अगर कोई मैग्नेट, तो बोले 100% सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पर पहुंचेंगी, साउथ से कहाँ जाएंगी, ऐसे तो जाएंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। और तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, एक क्लोज्ड लूप बनाती है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप बनाती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलती है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर आ रही होंगी। और अगर सर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जाएंगी नेगेटिव पर, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं। अब तुम समझो सर, अगर मैं इस वाली स्लोप को बंद कर लो, ऐसे बंद कर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के ऐसे पहुंच रही होंगी। अब देखो सबसे पहले इससे निकलने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ही आने वाली है, यानी कि जितनी जा रही है उतनी ही आ रही है। तो टोटल जो सम हो जाएगा, सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। टोटल सम है वो तुम्हारा 0 के बराबर हो जाता है। तो इसको समझो सर, मैंने कहा कि यहाँ पर मान लो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में पहुंचेंगे, ठीक है, साउथ से निकलेंगी ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। अब जरा तुम समझो सर, अगर ऐसा है तो अगर सोचो अगर मैं ये वाला एरिया ले लूँ, इस वाले एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही होंगी, जो जितनी निकल रही है उतनी ही आ रही है, ठीक है। तो आने जाने टोटल क्या होगी, 0, टोटल 0 हो गई। इसका मतलब सर बी डॉट डी एस किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसे सर जो थर्ड जो इक्वेशन थी वो थी तुम्हारी बी डॉट डी एस बराबर माइनस डी फाइव ही होगा, ये है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम कहाँ होता था, जब तुम्हें पता होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई भी चीज है अगर वो रोटेट कर रही है, सही है, रोटेट कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये रोटेट करेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थर्ड वाला, फोर्थ वाले को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फोर्थ वाले में ये हो गया बी डॉट डी एस बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई बी। अब देखो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो प्लेट ली, इस एक प्लेट को पॉजिटिव से एक प्लेट को नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से, क्योंकि सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, इधर पॉजिटिव
पॉजिटिव है तो उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो उधर नेगेटिव। अब जरा सोचो सर ऐसा है, देखो अगर इसमें करंट फ्लो होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव पर करंट पहुंचता है, ठीक है, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पर पहुंचेगा। अभी नया नया फोन खरीदा है आपने, आज आगे कभी ज्यादा चला रही फोन, कौन सा फोन है? रेडमी। कितने रहेगा? कितने होते हैं? 15,000 था। ज्यादा फोन मत चलाओ बेटा, नहीं तो खो जाएगा, सही है ना? ज्यादा फोन चलाओगे खो जाएगा, टूट जाएगा, ये चीज। अच्छा सोचना सर, ऐसा है तुम्हें पता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो टाइप से प्रोड्यूस होता है। पहला टाइप होता है अगर कोई वायर में क्या हो करना है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर मैंने कोई एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अब देखो साइंटिस्टों ने क्या करा, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने कहा जब उन्होंने यहाँ देखा बोले यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं जांचने के लिए, तो ये इसमें तो करंट बह रहा था तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ निकलेगा। जो धारा जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे क्या बोलते हैं लोग? आईसी। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ मापा तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब वो चक्कर में कर रहे तो यहाँ तो सही है सर, यहाँ तो करंट था, वायर में करंट था, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड था, ना तो यहाँ मैग्नेटिक रखी है ना यहाँ पर वायर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है? तो देखो एक चीज सर, एक बार बताओ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से लेकर आएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव से अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में आएंगे और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इसीलिए इधर करंट होगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है? करंट है, तो इसी करंट को इन्होंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक चीज और गौर रखने वाली बात है कि सर यहाँ पर कौन सा करंट होगा? कन्वेक्शन करंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सभी कन्वेक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, सही। तो जहाँ कन्वेक्शन करंट होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, जहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहाँ कन्वेक्शन करंट नहीं होगा। ये चारों इक्वेशन थी, चारों इक्वेशन के बाद आया कि हमने बोला था तुमसे सर ये था, हमने बोला था रवि वंश जी। आर से तुम बोले क्या? रेडियो। एम से माइक्रो। ए से सही, इंफ्रारेड। बी से विजिबल। यू से अल्ट्रावायलेट। एक्स से तो सबको पता है, जी से सबको पता है। अब देखो इनकी हम एक करके इनकी बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो सबसे खतरनाक होता है गामा, ठीक है, सबसे खतरनाक होता है गामा, ठीक है। अब देखो सर एक बार बताओ, क्या मुझे यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर हूँ, क्या मेरे पास से मेरे अंदर से रेडियो वेव गुजरती है? सोचो, गुजर रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मोबाइल खोलो, 93.7 FM लगाओ, FM बज रही है। FM क्यों बज रही है? क्योंकि वेव आ रही है। कौन सी वेव आ रही है? रेडियो, ठीक है। तो रेडियो वेव मेरे अंदर से गुजर रही है, ठीक। फिर आती है माइक्रोवेव, ठीक है।
फिर है इंफ्रारेड विजिबल। तो देखो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती है वो होती है एक्सरे या फिर गामा। अगर कभी भी तुम एक्सरे कराने गए हो तो देखना जो एक्सरे करता है ना वो एक कपड़ा पहनता है। वो कपड़ा इसलिए पहनता है जिससे कि उसके अंदर से रेज ना घुसे। अच्छा दूसरी चीज अभी देखो मैंने जो अभी अपने पढ़ाया है इसमें कुछ चीजें ये याद रखना, जितनी भी ये मैंने ये वेव है वो तो लोगों ने ये है, ये सारी की सारी कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी की सारी ईएम वेव। ईएम वेव की जो स्पीड होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। अब देखो सबसे अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा मैं जानता हूँ E सर होता है hc/m, ठीक है। अब चारों लड़कों में कोई मुझे ये बताए hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में क्या होती है? hc की वैल्यू अरे अपना बताओ, वो गलत बता रहे हैं ना। hc की वैल्यू बता पाएगी 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ये होते हैं। ये अच्छा एच लाइन कांस्टेंट। तो मैं मेरे कहने का मैं समझी मैंने तो ये पूछा चलो क्वेश्चन अभी कौन बोलता अगर एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कब ज्यादा? जब लैम्डा कम, लैम्डा एनर्जी ज्यादा और लैम्डा की वैल्यू जब वैल्यू तुम्हारी कम होती है। देखो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की। एनर्जी इसकी ज्यादा होगी तो अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो लैम्डा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लैम्डा कम हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा। देखो ऐसे आ रहा हूँ तो एनर्जी ज्यादा, लैम्डा कम। अब एक बात हम लोग एनर्जी का एक फार्मूला और जानते हैं जो होता है E=h। इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की भी बढ़ेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी तुम्हारी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। अब देखो इसके बीच में एक आता है हमारा विजिबल। क्या आता है? विजिबल। अगर मैं विजिबल की विजिबल का होता है हिंदी में बोलते हैं नाला सब, ठीक है। इसमें देखो इसमें बनी सर जी अगर हम ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, 400 से स्टार्ट होती है 700 तक जाती है, ठीक। दूसरी चीज 400 से स्टार्ट होकर 700 तक, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है। लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम। तो सबसे कम एनर्जी कौन सी कलर की होती है? सबसे ज्यादा किसकी होती है? वायलेट कलर की, बैगनी कलर की सबसे ज्यादा, ठीक है। बैगनी कलर की सबसे ज्यादा होती है। तो बैगनी हाफी नाला में ये चीज तुमको इसमें याद रखें, ठीक है। बैगनी हाफी नाला यानी विद्युत तुम्हारा ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ये पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा इससे जो हमारी आंखें होती हैं वो सिर्फ इतने से इतने के बीच में देख पाती हैं, ना इसके पार देख पाती हैं, ना इसके इधर देख पाती हैं, ठीक है, और नहीं देख पाती किसी भी, ठीक। अब देखो अच्छा मैंने कहा अगर तुम किसी भी चीज को दुनिया में देख पा रहे हो तो तुम क्यों देख पा रहे हो उस चीज को? उस चीज को देख पा रहे हो क्यों? नहीं उस पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद लाइट हम पर पड़ेगी और हम पर पड़ने के बाद में कहाँ पड़ेगी? तुम्हारी आंखों में तो तुम देख पाते हो, अदरवाइज देखने का सपना है, ठीक है। अब जरा सोचो अच्छा टीपी टीपी बताओ तुम यहाँ से हमें देख पा रहे हो हैं? अपना घर
क्यों नहीं देख पा रहे अपना घर? तुम हमें क्यों देख पा रहे हो, अपना घर क्यों नहीं देख पा रहे हो? ये कोई बात नहीं। तुम्हारे घर पर जो लाइट पड़ रही है वो तुम्हारी आंखों तक नहीं आ पा रही है। अगर वो तुम्हारी आंखों तक आ जाएगी तो तुम अपना घर नहीं देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, दूसरी सर जैसे मान लो हम रेडियो वेव क्यों नहीं देख पाए? रेडियो वेव क्योंकि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है तो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा है, ज़्यादा होती है, ठीक है? जब ज़्यादा होती है तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाते, ठीक है? तो हम सिर्फ इतना ही देख पाएंगे जो 400 से किसके बीच में हो, 700 के बीच में, ठीक है? अब पीपी ने एक इन्वेंशन किया। पीपी ने क्या इन्वेंशन किया? पीपी ने एक कपड़ा बनाया। उन्होंने ऐसा कपड़ा बनाया कि उस पर प्रकाश पड़े और पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज़्यादा, ठीक है? यानी कि उस पर पड़ रही है 450 और जो निकल रही है वो निकल रही है 1000 नैनोमीटर। तो क्या वो 1000 तुम्हें दिखेगी? तो पीपी क्या हो जाएगी फिर? अदृश्य हो जाएंगे, है ना पीपी? अदृश्य हो जाओगे, ठीक है? कौन सा हो रहा है? इन्वेंशन किसने किया? तुमने। तो पता कैसे होगा? तो ठीक है। दूसरी, अभी कभी ये पूछे जाए कि सबसे हॉट कलर कौन सा होगा? सबसे हॉट कलर होगा है बैगनी। अरे एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बैगनी की। तो एनर्जी सबसे ज्यादा बैगनी, तो सबसे हॉट कलर कौन सा होगा? बैगनी। सबसे ठंडा कलर कौन सा होगा? रेड, ठीक है? सबसे ठंडा कलर रेड। मतलब पहले बताया नहीं था, जब हम लोग नए गैस सिलेंडर लगाते हैं तो जो फ्लेम जलती है वो कैसे जलती है? नीली। और जैसे जैसे वो लाल होती जाती है समझ जाओ गैस सिलेंडर क्या हो गया? खत्म हो गया। सिलेंडर क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है? और आजकल तो गैस सिलेंडर पे इतना डिपेंडेंसी हो रही है बहुत ज़्यादा, महंगा भी हो गया था। अरे महंगा की कोई दिक्कत नहीं है ना। बात ये अभी शादी थी गाँव में तो कोई आया, हमारी मम्मी इतनी रह गया और उन्होंने कहा कि वो सिलेंडर दे दो, बोले ले जाओ, दे दिया। अगले दिन अपना खत्म। अब हमारा खत्म, हम पहुँचे एजेंसी पे, एजेंसी वाला बोला भैया मिलेगा ही नहीं, तुम्हें मिलेगा 25 दिन बाद। हम सिलेंडर ले, हमें ब्लैक में दे दें, तो बोला नहीं ब्लैक में भी नहीं देंगे, ब्लैक में भी नहीं। तो अब मम्मी खाना बना ही जाए और गाली देती है, हमें को दे रही हो किसको दे रही, तुम भी लेके नहीं आए, ठीक है? लेके तो गए थे, लेके नहीं आए। तो जैसे तैसे मैं गाँव में 2-4 महीने दोस्तों से कहा, मैंने भैया अगर तुम्हारे रेमो अपने घर का दे दो तो कोई एक्स्ट्रा पड़ा हो तो सही है। तो एक अरेंज करा तो घर पर लगाए तो संतुष्टि हुई। कुछ लोग पता है एडिक्टेड होते हैं। हमारी मम्मी चाय की एडिक्टेड है, उसे मॉर्निंग में भी चाय चाहिए, मतलब उसे हर 3 घंटे में चाय चाहिए। अगर चाय नहीं मिली तो उसका बहुत चक्कर आना स्टार्ट हो गया। अगर दूध खत्म हो गया तो वो काली चाय पिएगी, लेकिन बस तो चाय चाहिए। वही चीज़ तो वही तो वो जब चूल्हे पे चाय बनाती है, चाय पिएगा कौन? भाई हर 3 घंटे में चाय कौन पिएगा? तो ही पियोगी और कोई थोड़ा पिएगा। मैंने कहा बस हो गई, बहुत हो गई, एक बार पी ली सुबह सुबह, ठीक है? तो अब वो 1 कप चाय तुम चूल्हे पे बनाओ, उसके लिए चूल्हा ज़्यादा हो, ठीक है? और वो जो चूल्हे होती हैं उनमें जो चायदान होता है इसमें गैस पर बनता है, वो तो अंदर चला जाएगा, उसके भगवाना को बड़ा बात है। अब उसमें 1 कप चाय क्या ही औकात रखेगा? उसके बाद जो काला हो जाता है, वही चीज़ तो अब डिपेंडेंसी बहुत हो गई गैस वाला। बिना गैस से कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो अब डाटा है, अगर डाटा मोबाइल का डाटा अगर 1000 रुपये का दिया जाए नहीं पड़वा पूरी है पड़वाना कहीं नहीं है, तब भी पड़ेगा। ये आदत पड़ गई ना, पहले आदत डालनी पड़ गई। चलो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इन सब की। तो सर सबसे गर्म कलर कौन सा होता है? सबसे ठंडा कलर कौन सा होता है? रेड कलर सबसे ठंडा कलर होता है, ठीक है? उसके बाद में हम लोग उसके अगले करते हैं। और बहुत सी चीज़ रहती है। अभी तो लोग कमाते नहीं है, तुम कमाने लगोगे तो एक दिक्कत और बहुत बढ़ जाती है। दिक्कत ये आ गई है, जैसे मान लो हम कुछ चीज़ खरीदे, कुछ भी खरीदे, जैसे मान लो हमने कोई पैंट, अब वो पैंट की
इसकी प्राइस अगर 2000 है, खरीद के ले गए तो हमने पूछे कि ये लोग कितने का खरीदे, कम बताते हैं। तो तुम बताओ ना ये 600 का है 500 का है, हमने हाथ पूछ के, और तुमने कह दिया 2000 का है, उनका दिमाग समझ जाएगा। ठीक है, वही बात है। और जैसे हम अगर उनको कभी धोती वोती खरीदते हैं तो हम ही ले जाते हैं, मेरे पापा क्या ले जाओ, फिर हम ले जाते हैं, हम कहते हैं तुम पसंद करो, हम शॉपकीपर से कहते हैं नहीं अच्छी दिखाते हैं, पैसे की टेंशन नहीं, और हम कहते हैं तुम पैसे हमें बताना, इनको अलग बताना जो तुम बताना, नहीं तो वो ना खरीदेंगी और ना ही पहनेंगे, जब खरीदेंगे नहीं पहनेंगे। चलो ठीक, अभी हम एक ही बात एक ही करके सभी की बात करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन इनसे रहेगा, एक रेडियो वेव, सबसे पहले ये देखो रेडियो वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, रेडियो वेव प्रोड्यूस, रेडियो वेव बेटा कोई जब कोई चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन करता है बिटवीन LC प्लेट, L और C, L क्या होता है इंडक्शन, ठीक है, C क्या होता है कैपेसिटर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तब तुम्हारा जो प्रोड्यूस होती है वो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, रेडियो वेव। तुमसे अगर प्रोड्यूस पूछ लेगा तो ये। दूसरी चीज इसके यूज, रेडियो वेव के तुम्हें यूज पता है ना, रेडियो सुनने के काम में आते हैं, ठीक है, रेडियो सुनने के और वो दूसरा इसका वेव। रेडियो वेव के बाद में बोलो दूसरी वेव कौन सी है, माइक्रोवेव, 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 ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोड्यूस होती है ये वैक्यूम ट्यूब में प्रोड्यूस होती है। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, वैक्यूम का मतलब हो गया खाली, जिसमें हवा नहीं आ रही, वैक्यूम ट्यूब। अब देखो वैक्यूम ट्यूब बनाया कैसे जाता है, तो लोगों को वैक्यूम ट्यूब नहीं होता सर, एक कोई ऐसे ट्यूब ले लिया कोई कांच का, ठीक है, उस कांच के ट्यूब में से सारी हवा निकाल, सारी हवा निकाल, ठीक है। उसके बाद में जब सारी हवा निकल जाएगी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, वैक्यूम बचेगा, उसे बोलते हैं वैक्यूम। तो ये माइक्रोवेव जो है वो वैक्यूम ट्यूब में बनती है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। ठीक, दूसरी चीज कहाँ इसका यूज होता है। सबसे पहला देखो, एक तो ये याद रखना है कि ये बनती कैसे। दूसरा पहला यूज राडार सिस्टम, ठीक है, राडार। अब राडार सिस्टम में कैसे, बेटा मान लो जैसे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, कहते हैं रडार में आ गया हवाई जहाज उड़ रहा है, अब वैसे यहाँ से माइक्रोवेव डाली, माइक्रोवेव जहाज पर पड़ी और जहाज से पड़ के वापस आ गई, ठीक है। तो हमें ये पता चलता रहता है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितना लैटिट्यूड पर उड़ रहा है, कैसा क्या है, ये सब पता चलता है। तो ये सब इसमें यूज होता है। दूसरा माइक्रो ओवन में खाना भी तो बनता है, कुकिंग करता है, खाना बनता नहीं बनता है, उसमें खाना भी बनता है। तुम्हारे घर पर खाना बनता है, माइक्रो ओवन में बनता है, ये खाना भी बनता है। तो माइक्रोवेव से माइक्रो ओवन में खाना बनता है, मतलब गर्म होता है, मतलब बनने में मतलब यही इसमें खोल जाएगा, मतलब बनेगा, ठीक है, ऐसे बनता है ना। इन सब कामों में, अच्छा इन सब कामों में शहर के लोग अच्छे रहते हैं खाना के पर्पज से, वो गाँव के लोग शहर के बच्चे होते ही हैं, ठीक है। कैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा एक रिलेशन है, एक दीदी है पीलीभीत के अंदर, ठीक है। तो मैं भी कभी जाता ही नहीं, जाने को मतलब ये कभी एक टाइम सामने कभी पहुँच गया, तो एक बार मैं गलती से पहुँच गया, एक उधर से गुजरता तो उन्होंने देख लिया, कहाँ जा रहा है, करते जा रहा है, करते गए। तो वो थे उनके बच्चे थे और थे, तो वही लगा आज जो आया है तो इन्होंने तो खाना खा लिया, उन्होंने ठीक है खाना खा। अब उन्होंने खाने में 4-5 सब्जी रखी। अब तुम्हारे गाँव में बेसिकली क्या होता है, एक सब्जी बनती है, बहुत उम्मीद हो, और कोई तगड़ा मेहमान आ गया, जैसे तुम्हारे धोखा होता है तो 3 बनती है, इससे ज़्यादा नहीं होती।
ठीक है, उससे ज़्यादा सब्जी नहीं, 3 सब्जी रहती है। और सलाद को तो गाँव में भूल ही जाओ, कैसे सलाद तुम कहोगे तो अगर सलाद के नाम पे कहोगे तो मम्मी तुम्हारी लेके प्याज काट के जरूर रख देंगी, नहीं तो लुका के रख देंगे, कहेंगे तो अपने आप खा लो, नहीं तुम खुद कहेंगे डलिया में जाकर भर लो खा है ना, ये सारा सिस्टम है। तो उन्होंने 3-4 सब्जी रखी, तो मैंने जब खाना खा लिया तो मैंने उनसे पूछा ये 3-4 सब्जी क्या कितने पूरे दिन खाना बनाते रखे क्या? तो बोले नहीं बोला ये तो एक सब्जी ये आज बनाएंगे, एक सवेरे बनाएंगे, एक कल सवेरे कहाँ से कहाँ अरे सोचो गाँव में क्या होता है, गाँव में हमारे ताजा रहेगा आदमी कपड़ा मुगल लेकर रखो अंदर रखो। बेसिकली क्या होता है गाँव में, क्या होता है कि ऐसे खाना बनने के बाद में जो खाना बच रहता है उसे तुरंत ले जाते हैं और या गाय की या भैंस की शादी करते हैं, ये कर देते हैं। शहर में क्या होता है उसे उठा के फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, तो वो ये कहते हैं ये सुबह के काम आएगा, नाश्ते के टाइम पे, सुबह नाश्ते के टाइम पे काम आएगा। गाँव में तुम एक बात और देखना, कभी तुम जो शहर में हो गाँव में कभी जाना, गाँव में नाश्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, डायरेक्ट खाना होता है, नाश्ता वाली कोई चीज़ ही नहीं होती। ऐसे जब हम IIT में गए तो उस वहाँ ब्रेकफास्ट मिलता था, हमारी आदत है खाना खाने वाली, तो हम ब्रेकफास्ट समझते नहीं थे किस बात का ब्रेकफास्ट, हम तो सीधे बस ब्रेकफास्ट को खाना समझ के खाते थे। मतलब शहर के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया 2 ब्रेक ले लिए, थोड़ी सी चाय ले ली, एक बार फ्रूट्स ले लिया, ठीक है, जब एग खाते थे उन्होंने थोड़ा अंडा ले लिया, हम लोग बैठते थे कम से कम इतनी ब्रेड होनी चाहिए, चाय भी हो, दूध भी हो, साथ में कॉफी भी हो, ठीक है, और इतना और जो कुछ मिलता था वो भी खाते थे। उसके बाद में हाथ पकड़ के केले ले जाते थे क्लासरूम में, बाहर रहते थे वही है। तो सही, और खाना रखा हुआ नहीं खानी चाहिए, हम लोग पहले तो डिश में तो खाना रखा हुआ, हाँ शहर में लोग जहाँ 4 सब्जी मिली थोड़ा सा समझ जाना, तो उनसे ये कहना जो रिसेंट बनी है वो बताओ, हमसे वही है। हाँ आधी खाती है सर, कितने दिन चल जाता है, 6 दिन चल जाता है। अच्छा चलो नाश्ता शानदार कर लेती देखो सर इसका यूज जो होता है माइक्रोवेव का, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ रडार सिस्टम में किसका यूज होता है, माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव में किसका यूज होता है, माइक्रोवेव का। दूसरा स्पीड ऑफ फॉल, क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो उनकी जो बॉल जाती है एक ही जाती है, तो उसकी कितनी स्पीड है वो किससे नापते हैं हम लोग, या फिर कोई व्हीकल जा रहा है, तो देखिए कुछ जगह चालान करते हैं ओवर स्पीड, ठीक है, वहाँ पर मान लो स्पीड लिखी हुई है मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर/आवर, तो हमने निकाल दी 90 से, तो चालान कर दिया, अक्सर अपने पीलीभीत को छोड़ के हर जगह अपने यहाँ भी करता है, बरेली में भी यही होता है। ऐसे कर जाता है सर, कैमरा लगे हुए होते हैं, और कैमरा लगने के बाद में दूर जगह दूसरा आदमी बैठा होता है गवर्नमेंट का बंदा, वो देखता है अच्छा इसमें तोड़ा, फोटो खींचा डाल दिया चालान का, भरना मैसेज करता है। हाँ नहीं तो बच्चे के हर जगह पे चालान करें, तो इसकी स्कूटी के रोज चालान करें। देखो स्पीड ऑफ कोई बॉल की स्पीड या कोई व्हीकल की स्पीड होती है, हम लोग इसी से नापते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद में मेरा अगला है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव को ही हम लोग बेटा हीट वेव भी बोलते हैं, इस वेव को ही हम लोग हीट वेव बोलते हैं। अब देखो इसका क्या काम है,
तुम लोग जब हम लोग को कोई मस्कुलर पेन होता है ना, तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, वो सिकाई करते हैं, ठीक है। एक तो पानी से सिकाई होती है, पानी भर के सिकाई करते हैं, वो मैंने तो घर पे कर लेते हैं उसका तो वो जो सिकाई करता है डॉक्टर, वो इंफ्रारेड वेव से सिकाई करता है, ठीक है। इंफ्रारेड वेव है, उस इंफ्रारेड वेव से वो इंफ्रारेड वेव से ये सिकाई करता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, जब हम लोग किसी भी चीज को गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म कर देंगे, तो गर्म करने के बाद में जो ये वेव प्रोड्यूस होती है वो तुम्हारी वेव प्रोड्यूस होती है तुम्हारी इंफ्रारेड, ठीक है। अब देखो इंफ्रारेड हो गया, एक हो गया और एक होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज होता है जब किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म होती है, ये क्या होती है जब बॉडी गर्म है तब प्रोड्यूस होती है, और जब बहुत ज्यादा गर्म होती है तो कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस होती है। इसका काम क्या है, सबसे पहले इसका यूज क्या है, हीट थेरेपी, ठीक है। ये किससे प्रोड्यूस होती है, तो हॉट बॉडी, किसी की हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती है। काम क्या है इसका, काम है मस्कुलर पेन, ठीक है। कोई मस्कुलर पेन होता है हमारे तब यूज होती है। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है मौसम की पूर्वानुमान, पहले से ही पता लगाना मौसम का, ये इसका यूज होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। हाँ, टीवी रिमोट, टीवी रिमोट हमने बटन दबाया, चैनल चेंज, टीवी रिमोट, टीवी रिमोट में भी इसी का काम होता है। दूसरा इंफ्रारेड फोटोग्राफी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी जो क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। सर ऐसा होता है जब तुम कभी भी पहले कोई भी चैनल देखो इसमें भूत प्रेत आत्माएं की बात होती है, ठीक है। हाँ, देखना मत, नहीं तो रात में सो नहीं पाओ, भूत प्रेत आत्माओं की बात होती है, तो वहां पर देखो, वहां पर कैमरा लगता है, वो कैमरा तो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, वो कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर कुछ चल रहा, ये नीली हरी लाल पीली ऐसी रोशनी निकल रही, कभी देखना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जो कैमरा होता है वो होता है तुम्हारा इंफ्रारेड वेव से, इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करता है। अब इंफ्रारेड वेव प्रतीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर हाथ रखा, मैंने यहाँ देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे हाथ रखा है, ठीक है। अब सोचना, जैसे मेरी बॉडी गर्म है, ये ठंडी है, तो अगर मैं किसी चीज पर ऐसे हाथ रखूंगा तो मैं अपनी हीट इसी को दूंगा, फिर जब मैं हाथ हटा दूंगा तो वो हीट बाहर निकलेगी और कैमरा उसी को कैचअप कर लेगा, ठीक है। अब वो कैमरा उसको जब कैचअप कर लेगा तो तुम्हें ये लगेगा कि यहाँ से जैसे हीट मिलती है। अब जैसे मान लो मैं नंगे पैर को पैदल चल के इधर से ऐसे गया, ठीक है। अब मैं चल के जा रहा हूँ, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब कैमरा वाला क्या करेगा, यहाँ पर फोकस करेगा, तो मैं यहाँ से चल के गया हूँ, मैं नंगे पैर हूँ, तो मैं अपनी हीट जमीन को लेकर जा रहा हूँ, और जमीन से वो हीट कहाँ निकलेगी, बाहर। अब मैं कैमरा लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, देखो यहाँ से बहुत जमीन चल के जा रहा है, लोग चलेंगे चल के जा रहे हैं। तो वही चीज है, ये सब चीजें क्या, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव जो कैमरास होते हैं उनमें ये चीज यूज होती है, भूत ऊपर से डराने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, उसके बाद में अगला है हमारा विजिबल, और ये भूत जो रहती है कुछ नहीं होते, इनके चक्कर में पड़ता है। हालांकि तुम्हारे गांव में 2-4 ऐसे होंगे जिन्होंने उनके संग नहीं होती, लेकिन हर गाँव में नहीं जानते हैं। विजिबल रेज जो होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर के बीच में जो रेज होती है उसे क्या बोलते हैं, विजिबल रेज। अब विजिबल रेज के बारे में बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता है विजिबल रेज का काम क्या है, विजिबल रेज से हमें दिखाई देता है, ये सब चीजें इसमें। उसके बाद में आएगा अल्ट्रा वायलेट रेज। अब देखो बेटा, जब कोई ये प्रोड्यूस कैसे होती है,
हॉट बॉडी, जब कोई बहुत हॉट बॉडी हो उससे प्रोड्यूस होता है। वेरी हॉट बॉडी क्या है हमारा? सन, ठीक है, सन बहुत गर्म है, सन से कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है? अल्ट्रा वायलेट। ज्यादातर अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन लेयर द्वारा क्या कही जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ज्यादातर ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन के लेयर। दूसरा, और कहाँ कहाँ जब इसका काम होता है? जर्म्स को, जर्म मतलब जानते हो? हाँ, जर्म को मारने के लिए भी इसका काम होता है। अब सर जर्म कैसे? तुमने ये ऐड देखा होगा मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी, ठीक है, वो एक वो देती है, कोई कोई वो होता है, अरे कोई कहीं जिससे पानी पीते हैं हम लोग, कौन सा होता है? एक्वागार्ड टैंक जो भी होता है, उसमें वो देखिए कि अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्टिव ऐसे कुछ होती है, ठीक है। उसमें इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अगर पानी के अंदर तुम ये अल्ट्रा वायलेट रेज गुजार दोगे उससे, तो उसके अंदर जितने भी जल सारे के सारे सिर्फ उनकी डेड बॉडीज होती है ना, जब डेड बॉडीज तो थे ही, उसको आराम से पिएगा तो जल को मारने के लिए काम आता है। दूसरा, इनविजिबल, इनविजिबल राइटिंग। अब देखो इनविजिबल राइटिंग कौन सी होती है? जैसे ऐसा होता है कि हम लोग सर अगर मान लो तो अगर हमारी मिलिट्री के लिए कोई खुफिया जानकारी कहीं दूसरी जगह देनी है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट पर देखो, एक तो जब तुम यहाँ से 5 तारीख हो जाएगी, 5 तारीख के बाद पहले मतलब 5 तारीख के बाद एक मूवी है द डिजिटल थिंग, ठीक है, थोड़ा पहले ही द डिजिटल थिंग, वो देखना, ठीक है, मैं ग्रुप में बता दूँगा आपको, ठीक है, 5 तारीख के बाद 6 तारीख को आपको बहुत अच्छी डिजिटल थिंग आपको पसंद है। हाँ, मुझे एक्चुअली किसी ने रिकमेंड भी करी थी और मैंने देखा, वो बड़ा मुझे लगा तुमने देखा है नहीं, मैंने कभी देख तो बड़ा अच्छी मूवी है। तो एक्चुअली IIT का ग्रुप है ना, वही कहते आते रहते हैं इन सब चीज़ को कि भाई ये मूवी अच्छी है, तो मैं देखती मूवी अच्छी, आप लोग मुझे देंगे। तो बेसिकली क्या है, जो भी इंटरनेट पर है वो कुछ भी परमानेंट नहीं। काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये कि कोई भी बॉयज़ के लिए तो कोई टेंशन नहीं, बॉयज़ तो गर्ल्स बेसिकली अपना ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोटोज न डालें, ठीक है। और बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ अपने जैसे सिस्टर्स होती हैं, जैसे हमारी मम्मी होती हैं, उनके साथ में ज़्यादा फोटो इसके ऊपर डालने से बचें, ये चीज़ें होती है। तो उसमें यही सब चीज़ दिखाई देती है इससे तो बारे में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ और है, लोग इसकी बात, हाँ, इनविजिबल राइटिंग। इनविजिबल राइटिंग का मतलब ये है कि जैसे अगर हमें कोई खुफिया जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी है, ठीक है, तो हम लोग इंटरनेट के द्वारा नहीं दे सकते। इंटरनेट हैक करके दूसरी वाली कंट्री वाला या पाकिस्तानी या ऐसे कोई देश है हमारे जो पता लगाने में अच्छा ये हैक करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, किसी पर लिख कर भेजा। अब लिख के किस पर भेजोगे? पत्र भेजोगे तो पत्र भी वो नहीं लेके कोई ना, तो ऐसा होता है। इस चीज़ को लेके उन्होंने क्या करा, हाँ, उन्होंने एक मटेरियल बनाया, कोई मटेरियल है, उस मटेरियल से लिखा, मटेरियल से यहाँ पर लिख, ठीक है। अब लिखने के बाद में उसे एक सफिशिएंट वेवलेंथ है, अगर उस सफिशिएंट वेवलेंथ की लाइट डालोगे तभी वो दिखेगा, अदरवाइज कितना ही कोशिश कर लो तो वो दिखने वाला नहीं। तो उसके लिए भी हम लोग कौन सी रेज डालते हैं, हमने कौन सी रेज डालते हैं, वाले रेज डालते हैं, जो कोई वेवलेंथ की होती है उस वेवलेंथ का अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, तब जाके वो दिखते हैं, ठीक है। ये सब दूसरा आता है हमारा एक्स-रे। ठीक है, अब देखो एक्स-रे कैसे खोल होता है, कोई मेटेलिक
ये कोई एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस, यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल ऐसे करके ऐसे निकल गया, तो जब इसके अंदर से निकलेगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करता है। जितनी एनर्जी का लॉस करेगा तो उससे क्या निकलेगा, उससे वेव निकलेगी, उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे, ठीक है, उस वेव को एक्सरे का काम क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो गया उसमें काम आता है, दूसरा काम आता है भाई हड्डियां, दूसरा स्टोन होता है, स्टोन होता है, हाँ, दूसरा क्या होता है, जो स्टोन होता है, स्टोन है ना, स्टोन की भी काम आता है। तीसरा, अब अगर तुम कभी भी मेट्रो स्टेशन पे गए हो या बड़ी रेलवे स्टेशन पे गए हो, ठीक है, तो वहां पर जब तुम जाते हो, एंट्री मारते हो या एग्जिट करते हो, तो वहां पर क्या होता है, एक इतना बड़ा ऐसे डिब्बा टाइप का होता है, उस डिब्बे में ऐसे चौड़ा होता है, ठीक है, लगा हुआ होता है, उस डिब्बे के अंदर सामान रखो, सामान उस पार निकलेगा, फिर जाओ, ठीक है। वहां पर वो क्या करते हैं, इस डिब्बे के अंदर एक्सरे चल रही होती है, एक्सरे, वो एक्सरे मटेरियल की जांच करते हैं कि कहीं ये बम तो नहीं ले जा रहा है, कहीं कोई हथियार तो नहीं ले जा रहा है, ठीक है। कभी वो वहाँ पर एक एलसीडी होती है, वो ऐसे आदमी लेता रहता है और उसे थोड़ा सा डाउट होता है, तुरंत सामान मोड़ लेता है, कहता है पहले चेकिंग करता है, संतुष्ट हो गई, खुद का होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग एक्सरेज का यूज़ करते हैं, एक्सरे से मीटिंग करने जाते हैं तो मशीन नहीं होती है, वो लगाते हैं आगे पीछे, वो एक ही कुछ मेटल डिटेक्टर का होता है, एक्सरे नहीं होगी, वो एक्सरे बेटा वो हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर एक्सरे तुम अपने शरीर पर ज़्यादा डालोगे ना, डीएनए तुम्हारा इफेक्ट पहुंच जाएगा, और डीएनए इफेक्ट से क्या होगा, बच्चे खराब पैदा होंगे, ठीक है, हाँ, और बीमार हो जाओगे, कैंसर से मर जाओगे, डीएनए। उसके बाद में अगली है हमारी गाँव ऐसे होता है बेटा। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, पहले ये समझो। कोई तुम्हारे पास में न्यूक्लियर मटेरियल है, उस न्यूक्लियर मटेरियल से अल्फा बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, गामा रेज प्रोड्यूस। आपको पता है एक बार इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था, तो यूएसए ने, अमेरिका किसी का साथ नहीं, इंडिया का कुछ कंट्रीज ऐसे जिन्होंने इंडिया का हमेशा साथ दिया, जैसे रसिया हो गया, इजराइल हो गया, रूस भी देता है, रसिया हो गया और इजराइल हो गया, जापान हो गया, जर्मन हो गया, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के हमेशा साथ रही, ठीक है। और अमेरिका करने को सोनार की तरीका है, उनमें सोने की ज़्यादा है जो अपने बाप का हमेशा करते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो वो अब जो अमेरिका है वो अपना सिर्फ फायदा देगा, जितना फायदा, तो उस समय वो पाकिस्तान के साथ में था, तो उसने पाकिस्तान के लिए अपने जहाज दिए थे, टैंक दिए थे, ठीक है। वो टैंक बहुत मोटाई के थे, मोटी परत के थे, वो मारते हुए आ रहे थे, और वो कहाँ गए थे, वो जैसलमेर में आ रहे थे, इंडिया के अंदर बहुत जैसलमेर। अगर कभी तुम लोगों का घूमना हो तो जैसलमेर को अगर घूमने देखने जाना, वहाँ पर टैंक अब भी पड़े हुए पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। तो उस समय वीर अब्दुल हमीद था, कोई और था, ऐसे कुछ एक सोल्जर था इंडिया का, और भाभा ने क्या करा था, जो वो इंडिया वाले गोली मारते थे, टैंक को कुछ होता ही नहीं था, गोली मारते थे टैंक को, तो उन्होंने क्या किया था, जो राइफल की गोली थी, राइफल की गोली के ऊपर कुछ ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा दिया था जिससे कि गामा रेज प्रोड्यूस हो गई, और जब वो उसने निशाना लगाया हमें में, तो वो टैंक पे पड़ी और टैंक ब्लास्ट हो गई। तो सारे के सारे टैंकर अपनी वहीं पर ऐसे ही पड़े थे। ऐसा क्यों? क्योंकि गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता क्या होगी? सर्वाधिक भेदन क्षमता, ठीक है। यानी कि वो मोटी से मोटी चादर, लोहे की चादर को भी भेद सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को भेद सकता है, यानी कि उसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहाँ कहाँ
काम होता है जब किसी को कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो कैंसर में ये कैंसर थेरेपी में भी ये ट्यूमर थेरेपी में भी यूज होता है। किसी को ट्यूमर होता है तो ट्यूमर को खत्म करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग गामा रेज का यूज करते हैं। और गामा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ क्या है, बस इतना ही, इससे कभी कभी देखो जो मैंने पहले भी बताया था, मैंने कहा था जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली 3 डायरेक्शन में चलती है, एक्स वाई जेड तीनों में चलती है, ठीक है। अब कैसे चलती है, जैसे मान लो अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये क्या होगी जेड। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और चलेगी, अगर चल इधर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे इसी समझा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने कोई फार्मूला रखा, मैंने पहले ही लिखाया था, वो क्या होगा ई नॉट साइन के जेड माइनस, ठीक है। एक बात और थोड़ा सा और जोड़ दे रहा हूँ कि सर जी अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दोनों अपोजिट है, अपोजिट है, सबसे पहले ये देखो ये अगर मैंने यहाँ एक्स लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, और यहाँ जेड है तो ये चल कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ का मतलब है उस डायरेक्शन में चल रही है। दूसरा मतलब अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन है प्लस और माइनस, अगर अपोजिट साइन है तो ये चल तो जेड में रही है लेकिन जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल, सही है। अगर यहीं पर ये इक्वेशन ऐसे होगी ई एक्स बराबर ई नॉट माइनस के जेड माइनस ओमेगा, क्या साइन सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो ये चल तो जेड में रही है, अगर सेम साइन है चल तो जेड में रही है लेकिन जेड की कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ भी प्लस, दोनों जगह प्लस होता, अब कहाँ चल रही है, अब भी सेम है तब भी नेगेटिव में ही चल रही है। अगर ऐसा होगा मान लो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, अब अपोजिट हो गए तो चल तो जेड में रही है लेकिन किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये चल रही होगी, ठीक है। ये चीज है। दूसरी चीज सर ई के बाद में मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स में, चल रही है जेड में, तो 100% जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसमें होगा, वाई में, तो बी इक्वल टू साइन ये अगर जो इधर होता है वही यहाँ होता है, ऐसा नहीं है यहाँ अलग होगा यहाँ अलग होगा, ये पूरा सेम होगा, सिर्फ ई नॉट और बी नॉट में क्या होगा अंतर। मैंने कल बताया था स्पीड ऑफ लाइट जिसका मान 3 गुणा 10 की घात मीटर पर सेकंड है, वो तुम्हारा ई नॉट अपॉन बी नॉट के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। जिसका मान इतना होता है वो ई नॉट अपॉन बी नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके एक क्वेश्चन, इसी के ऊपर का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसमें दे रखा है बी दे रखा है, जो बी है इसने कह दिया 200 माइक्रो पैस्कल, ठीक है, साइन
ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले, सर ये चल रहा है x, ये है y, ठीक है। अच्छा, तो 100% ये किसमें होगा? इसको ऐसे ही लेने दो, बाकी अंदर का ये पूरा सी इससे कोई मतलब नहीं हो गया। अब देखो, ये क्या है? बी नॉट, ये क्या है? और तुम जानते हो सी बराबर क्या होता है? तो ई नॉट बराबर सी का मान बी नॉट का मान माइक्रो का मतलब हो गया -6, 3 दूनी गुणा 10 की घात 2 बचेगा, यानी कि 6 गुणा 10 की घात 4। तो यहाँ पर लिखोगे 6 गुणा 10 की घात, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? ई नॉट, बाकी सबका सब पूरे का पूरा चीज सब ऐसे लिखे, ऐसे बाकी सारे की सारी चीजें ऐसे, ठीक है। और ये सब ऐसे तुम्हारे जो टेस्ट में बताया टेस्ट कब होगा ना? अच्छा, एनर्जी डेंसिटी में बता दिया, एनर्जी डेंसिटी में सारा करी अच्छे से बताइए। तुम्हारा लास्ट टेस्ट कब है? शनिवार को। आज कितने हैं? होते हैं। ये महीने किसका है? 30 का, 31 का, 30 का है। बल्कि ये टेस्ट करने मेरी समझते हैं एक का क्लास खत्म करने के बाद टेस्ट दो आराम से, ठीक है। टेस्ट देने के बाद में अच्छा, वो तुम लोगों के पास में हैंडबुक है? हैंडबुक जो मैंने दी थी उसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे, मतलब फार्मूला जितने हैं सारे के सारे हो जाता है, उसी से ही क्वेश्चन पूछे जिसके हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने क्लास में स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ये जो हैंडबुक है इसके पढ़ने तो पढ़ते रहो धीरे धीरे, मैंने ये बोला, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था इसे लिख लिख के देखो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लिख के देखो, अगले महीने में जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से जो पेपर पूछा जाएगा वो पूरी की पूरी एक प्रकार से तुम्हारा हैंडबुक से ही पूछा जाएगा। मैं कुछ तुम्हें क्या बताऊँ रेजिस्टेंस के बारे में, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ बीपीजी रेजिस्टेंस के सीरीज में पैदा है, बीपी रेजिस्टेंस सीरीज में से पैरेलल है, सीरीज में है, इन्हीं कैसे आगे करेंगे? हो गया दवा खाली बेटा, हमने कहा था बड़े मत खाओ,
रसगुल्ले को और काटने खाली कड़ी चावल खाए तो वो बच्चों की दिमाग नहीं कोई कोई जाने होते ही नहीं खाएंगे कैसे नहीं होती पहले होते बाद में नहीं होते कड़ी चावल पहले उनकी बात नहीं होती साथ वाले दिन जाते हैं। जाओ तो तुम उधर ही जाते हो जिधर भीड़ होती है अरे नहीं जिधर भीड़ ना हो उधर जाने की कोशिश करो तब पता चलेगा उसमें क्या है हम गए थे कल हरदोई गए थे जिधर आप शादियों में जितना तेल यूज होता है बेकार पनीर सबसे घटिया क्वालिटी ये मसाले इतने ज़्यादा गर्मी पड़ रही बहुत सर पहले लगे हैं एमपी में हाँ किस पर बैग लग गया एमपी में मसाला था हाँ अरे लग वो खुल जाएगा वो पैसे वालों की बात है वो वो अलग से के बाद खुल जाता है ठीक है उसके बाद तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खान पान को थोड़ा फोकस करो खूब खाओ इतना खाना ठीक है खाना खूब खाना चाहिए अब गर्मी पड़ रही है बहुत और ज़्यादातर कोशिश करो पानी पीने की नहीं तो बस ये थोड़ी देर बाद डायरिया होगी बोतल चला रहे भूख रहे इस टाइम शादी में जाओ आइसक्रीम खाओ किस डॉक्टर लूटता बहुत है अब देखो ये बताएगा भाई बीपी एक बोतल जो डॉक्टर तुम्हें चलाता है वो कितने रुपए की होती है 20 रुपए की बोतल और उसमें जो लगाता है वो सिरिंज कितने रुपए की होती है सब मिला के 30 रुपए का होता है फिर उसमें एक इंजेक्शन लगाता है किसका इंजेक्शन लगाता है वो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाता है वो इंजेक्शन कितने का मिलता है मिला के 30 रुपए का होता है ठीक और डॉक्टर कितने रुपए लेता है 20 रुपए लगा के 500 रुपए लेता है और डॉक्टर खुद लगाने नहीं आता कंपाउंडर लगा देते हैं और वो वाले डॉक्टर लगाते हैं जो गांव में होते हैं बेचारे छोटे छोटे उनका डिग्री शहर के डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी को इंजेक्शन लगाना तक नहीं है जैसे मेरे सर्दी उन्हें आगे तक इंजेक्शन लगाना नहीं आता वो कहते हैं कि खाली एक जगह दो घंटा बस ऑर्डर कर देंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कितनी कमाई है और कमाई है सर 30 रुपए का लगा के वो मेरे एक दोस्त है गाँव में बैठी कर बेचारा करते ही पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं ये सादा लगा देते वो मैंने कहा गर्मी बढ़ने लगी बोले अभी तो मजा आएगा मैंने कि कैसे बोले अब सब बीमार पड़ेंगे मैंने फिर बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ मैं ये देखता हूँ कि यार तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है बोल के चलो बात को बोलते चले वो उसका घर हैगा वो घर में अंदर नीचे ऐसे सबको लेटा देता है जमीन पे जमीन पे मतलब फर्स्ट टाइप का उसको लेटा देता है और सबको बोतल चला देता है हर एक बोतल के 500 हर एक बोतल के 500 और लोग चढ़वाते हैं और चढ़वाने के बाद थोड़ा अच्छा तो कंफर्टेबल फील करोगी तो कंफर्टेबल फील होगा ऐसा लगता है महंगा वाला ये ये तीनों कैसे हैं पैरेलल सर इक्विवेलेंट का फार्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं आई इक्विवेलेंट और इसका आई इक्विवेलेंट सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं अगर मैं ऐसे पूछूं तुमसे कुछ कर देता है 2R इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा ये दोनों पैरेलल निकालोगे इसका R है आंसर हो जाएगा 2R बेटा अगर कभी क्वेश्चन मांगो इस तरह से
लेकिन अब मैं तुमसे बताऊँ इसका R इक्विवेलेंट क्या होता है। तो अगर ऐसा कभी भी देखो, अगर कभी बीच में एक वायर डाल दिया, तुम्हें पता है करंट हमेशा उधर जाने की कोशिश करता है जिधर रेजिस्टेंस कम होता है। तो साथ में करंट यहाँ से मालूम निकला, इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इस तरह ऐसे हो जाएगा भाई। जब अब देखो वो करंट इधर जाने की कोशिश करेगा कि इधर, तो सारा का सारा करंट इधर आएगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस नहीं, इधर रेजिस्टेंस नहीं है, इधर करंट ही नहीं जाएगा। अगर इधर करंट नहीं जाएगा तो इस वाले को पूरे को हटा, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तीनों कैसे हो गए सीरीज। तो क्या हो गया आर 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 3R। तुम्हारा ऐसे आंसर इसका हो जाएगा। इंजेक्शन लगता है इसमें, जैसे इंजेक्शन हमारे नहीं जाती नहीं लगा। बताओ इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना निकलेगा। करंट का मतलब धारा। अब देखो सबसे पहले सर यहाँ से 5 है, यहाँ 8 हो, आने वाला जाने वाला, तो जाने वाला 8, यहाँ 5, तो इधर से 100% 3 मेरा होगा, इधर से 100% 3, तभी तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अब देखो यहाँ से 8 और इधर से आया 15, तो इधर कितना जाएगा 15 और आने कितना हो गया 23। अब 23 इधर आएगा, 23 में से कितना निकलेगा, तो यहाँ कितना बचा 20। अब देखो ऐसे आया 20 में से 3 इधर निकल गया, फिर कितना बचा है 15 प्लस 5 20 कैसे यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पीयर तक, ये है 1 ओम का, ये है 1.5 ओम का, और ये है 3 ओम का। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मैं कहूँ BA माइनस BB, या इसे हम लोग BAB भी बोल सकते हैं, इसकी जगह क्या होगा
अच्छा, सेम स्कूल में पढ़ते हो ना लोग? सेम क्लास में, सेम बेंच पे है तो रोल नंबर पास नहीं है? नहीं जरूरी है सर। अच्छा हाँ, सी और बी बहुत बड़ा अंतर है। ये शुरू बैठती लास्ट में बैठती। रोल नंबर वाइज सबसे पहले देखो, मैंने ऐसे कहा था कि जहां से तुम स्टार्ट करो, मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो उसको पहले देखो, ठीक है? अब जिधर तुम जा रहे हो उधर ही करंट जाएगा, तुम्हें ऐसे भी जाना है और करंट भी उधर ही जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस करंट। ये क्या है? 2, ये है 1, ठीक है? फिर अगले फिर माइनस, कहां पर पहुंच गए? जब पहुंच जाते हैं तो बराबर कर सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया कि -2, -3, -6, इसको इधर लाएंगे, उन सबको 6, 7, 8, 9 और 2 11। बताओ इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा? करने इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा? दो एम्पियर। देखो कोई एक पॉइंट बना लो, मान लो तुम यहाँ से जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 100% की तरह कैसे निकल रहा होगा? निकल रहा होगा। तुम्हें कोई एक पॉइंट, मैंने ये वाला मान, मैं ऐसे जाऊँ, मान लो ऐसे जाऊँ
यहाँ से चला, जिधर मैं चल रहा हूँ उधरी करंट चल रहा है, देखो तो माइनस का 4i, फिर ऐसे जिधर मैं वही करंट तो माइनस का 1i, पॉजिटिव से निकला तो पॉजिटिव चार्ज, माइनस का 1i, पॉजिटिव से निकला तो पॉजिटिव का 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो -4i -1 -1 4 1 5 और ये -6i, और यहाँ क्या होगा प्लस का, तो i की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आपको पता बनेगा, कंपेरेटिव गलत नहीं होगा, पॉइंट नहीं आता है, आता है, ठीक है बेटा 1.2 और 1 में अंतर नहीं है, मैं ये नहीं करूँ, नहीं आता है। अच्छा एक सेकंड और है, उसके अंदर बताना B बराबर आई है, उससे क्या हाँ आ जाएगा। आप टोटल वोल्टेज को जोड़ दें 12 करने, लेकिन इसमें थोड़ा एक करनी है। अभी मैंने दोनों ऐसे ये भी इधर से करंट निकाल दिया, ये भी इधर से, मान लो ये जितने हैं ठीक, जो से इधर बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो अगर ये 5 वोल्ट 4 वोल्ट की है और ये 6 वोल्ट की, अब एक दूसरे से घटेंगी, ठीक है, जुड़ती कब है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये घटेगी, घटेगी कितनी आएगी 2, यानी कि इन 2 बैटरी की जगह सिर्फ एक बैटरी रह जाएगी हमारी, और वो भी किसकी, जो ज्यादा थी वो है कम वाले क्या करेगी, ठीक है। तब वहां पर आपको बी की जगह 2 रखना है, हाँ, और इस वजह से होता है बीच का जो आया वो दूसरा होता है, अब देखो इधर है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 10, ठीक है, ये सर्किट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करंट आई की वैल्यू करंट आई की वैल्यू क्या है,
अगर ये बीट टिश्यू है सर, बीट टिश्यू भी एक तरीका होता है कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता तो इसे, अब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों भी, ये 15 हो गए, ये 30 हो गए, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो अगर मैं आई की वैल्यू में निकाला तो 15 गुणा 30, 15 के यहाँ और ये भी कितना आया? 10 में आया। अब निकालो आई BP माइनस AQP। तो BP माइनस BT तुम तभी पता लगा सकते हो जब तुम क्या पता चले करंट कितना करंट से फ्लो हो रहा है, अदरवाइज पता नहीं चलता। ये तीनों कैसे पैरेलल, 1/10 तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 1/18 यहाँ हो जाएगा 18 गुणा 25 और यहाँ हो जाएगा 10 गुणा 25, यहाँ हो जाएगा 10 गुणा, ठीक है। यहाँ से इसकी आर का मान, अब इन दोनों का आर कितना है? इन दोनों का पैरेलल में थोड़ा हो सकता है 10 + 5 80/18। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को
बाद में क्या निकालना है तुमको? करंट। जब करंट आ जाएगा उसके बाद में जो करंट आएगा उसकी गुणा इससे करो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको? इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। ये पता किया तो वो पहले ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में इससे भाग कर दिया, जो भी आया, जो ये करंट आया उसकी गुणा किससे करना है? इससे। यही तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इससे गुणा करने में तो उसमें पोटेंशियल आ जाएगा, कितना पोटेंशियल इसका होगा। कल तो क्लास है नहीं बनी, परसों परसों और कल रोज क्लास है ना, परसों कल रोज पेपर ठीक है, आ जाओ भेज देंगे। एक बच्चे में 6 को गति प्रारंभ में उल्टी होती है, 30 सेकंड के लिए। एक बच्चे 6 के मतलब है कोई बच्चा है एज इनिशियली द सेम होरिजोंटल वेलोसिटी एज विथ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डैश विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड शॉर्ट कंडीशन द मैक्सिमम हाइट to be angle of projection. देखो ये क्वेश्चन में ऐसे कहा गया क्वेश्चन से ये कहा गया कि एक बंदा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकंड। उसने कहा 30 सेकंड में इसकी गति कितनी हो जाएगी? तो b बराबर इनिशियल 0 है, रेस्ट स्टार्ट हुए 80 हो गया 30 कितनी आई? 9 मीटर पर। इसने कहा अब तुम प्रोजेक्टाइल से इसको फेंको, जो फेंको वो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है उसने? 90 दे रखी है। अगर ये मिरर है तो ये कार कितनी यू कौन सी कितनी आ गई? इसने कहा ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाता है? 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी जाता है? 80 मीटर। तो एंगल पूछा है, मैक्सिमम हाइट तो एच का फार्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही तो होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g किया। फिर से ये एंगल से यू की वैल्यू क्या है? पूछिए, तो यू की वैल्यू लगाओगे ना पहले बटे cos थीटा, राइट? तो यू की वैल्यू लगा दो ना पहले का स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, और यहाँ पर ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर। आई कितनी है बेटा? 80 बटे जी की वैल्यू 10 9 10 20 की 80 से गुणा करो तो 20 गुणा 80। यहाँ क्या बचा? 90 स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा
3 6 18 और यहाँ कितना है? ठीक है, फिर किसी का 3 ठीक है, तो बेसिकली आया 40/80 यानी कि 10 3 का बराबर अंदर रूट 3 हो जाएगा 10 इनवर्स 3 में देखो ना उसको बड़ा नहीं करती ना। अच्छा 1600 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये है आपको यहाँ से स्टार्ट हो 30 सेकंड में जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक है, तो u cos थीटा 30 सेकंड में कितनी आई? ये यू भी समझता है इसको बाकी तो सर एक मिनट चाहिए। तीसरी बार से कर देना। अरे क्या है ना, इसको नहीं भेज देना।